गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब समय है संस्कृत की कक्षा का। पिछली कक्षा में मैंने आपको पहले 2 पैराग्राफ पढ़ाए थे। स्टोरी आपको याद होगी। पार्ट 2 स्वर्णकाकः की। कोई गरीब बूढ़ी औरत अपनी बेटी को चावलों की रक्षा करने के लिए छोड़कर जाती है। तभी वहाँ एक सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला कौवा आता है। इस तरह का कौवा उस लड़की ने पहले कभी नहीं देखा था और उसको देखकर वह रोने लगी और उसको चावलों को खाने से रोकने लगी। तो कौवा उसको कहता है, तुम चिंता मत करो, सूर्य उदय से पहले तुम्हें गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे आना है। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। और प्रसन्न बालिका को रात भर नींद भी नहीं आई। तो अब आगे 3rd पैराग्राफ। सूर्य उदयात् पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। सूर्य उदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई, वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर देखकर वह हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। यत् तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सोने का महल है। पेड़ के ऊपर सोने का महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगवाक्ष कथितम् अहो बाले। जब कौवा सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की से, गवाक्ष खिड़की से कहा, अहो बाले, अरे बालिका, त्वम् आगता, तुम आ गई हो। तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो बताओ, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या वदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं तो निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, ताम्र सोपानेन जमा एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में चढ़ी। चिरकालं भवने चित्र विचित्रं वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। देर तक, चिरकालम, देर तक भवन में बहुत सारे विचित्र वस्तुओं से सजी हुई वस्तुओं को देखकर, बहुत देर तक भवन में विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देखकर सा विस्मयाम गता, वह हैरान हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः वदत्, थकी हुई उसको देखकर कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। प्रातराशः, नाश्ता। सुबह का समय था तो उसको थकी हुई देखकर कौवा बोला, पूर्वम, पहले, लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। तो बताओ, सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका वदत, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्यां एव अहम निर्धना भोजनं करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। तब वह आश्चर्यचकित हो गई
जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती, क्योंकि वो एक निर्धन बालिका थी तो इस तरह का भोजन, स्वादिष्ट भोजन अब तक बालिका ने खाया था, ऐसा भोजन उसने अभी तक नहीं खाया था। काको अवदत, काकह जमा अवदत, विसर्ग संधि बेटे यहाँ पर काकह जमा अवदत, विसर्ग का ओ और ये अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं इसको, अ के स्थान पर ये चिन्ह बना देते हैं। काको अवदत, कौआ बोला, बालिके अहम इच्छामि यत्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ अत्र जमा एव, मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा सर्वदा हमेशा यहीं रहो, परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। शीघ्रम जमा एव, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्यतां प्रत्यवदत्। इति जमा उक्त्वा, इसी प्रकार प्रति जमा अवदत्, प्रति जमा अवदत्, इस प्रकार कहकर कौआ कक्ष के अंदर से तिस्रह 3 मंजूषा पेटी निकालकर उसको बोला। कमरे के अंदर से, कक्ष के अंदर से 3 पेटी निकाल कर लाया और उसको बोला, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, जो भी इच्छा हो इनमें से एक पेटी उठा लो। लघु तमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयमेव मदीय तंदुलाम नाम मूल्यम, बालिका क्योंकि लालची नहीं थी तो उसने सबसे छोटी मंजूषा उठाकर कहा, यही ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्य मोहरहाराणि हीरकाणि विलोक्य सा परहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता, तद्दिनात् धनिका च संजाता। घर आकर उसने पेटी खोली, उसके अंदर बड़े बड़े हार और हीरे देखकर, विलोक्य देखकर वह बहुत खुश हुई। तद दिनाद, उस दिन से, धनिका च संजाता, धनवान हो गई। तो इस प्रकार बेटे आज पाठ का ये मैंने आपको तीसरा, चौथा और 5वां गद्यांश पढ़ाया है। आप इन तीनों को पढ़ेंगे और समझेंगे। अगली कक्षा में नेक्स्ट पैराग्राफ्स पढ़ाऊंगी, तब तक के लिए आप इनको पढ़ेंगे और समझेंगे।